तो आप तो कहीं ग्राउंड में दौड़ सकते हैं, लेकिन ये घर के लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं आप छत पे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप 5-10 मिनट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं लगा पा रहे हैं, कोई डंबल नहीं उठ रहा है, कोई बारबल नहीं उठ रहा है, कोई मशीन से वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो मात्र आप पुशअप कीजिए डेली बेस पे, देखिएगा आपका कमाल पूरा बॉडी का, फिर सब कुछ होगा। ओके दोस्तों, पूरे फुल आर्म को शेप देने के लिए, अच्छा आकार देने के लिए ट्राइसेप मसल को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो पूरा स्ट्रेच जल्दी जल्दी नहीं, फील करके मसल को फील करना है। एब्स के लिए ये वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, जो कि आपके एब्स को 6 पैक में कन्वर्ट करेगा। आप कहीं भी खड़ा होकर कर सकते हैं, आपका एब्स जो है ना बहुत जल्दी बनेगा। बहुत अच्छा, कंटिन्यू, मस्त। तो दोस्तों, फुल बॉडी वर्कआउट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आपके बॉडी को स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सेक्सुअल पावर बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। और दोस्तों, आप ये एक्सरसाइज कहीं भी घर पे या कहीं बाहर में कहीं भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई सामान की जरूरत नहीं है, आप अपने बॉडी से ही पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डिफेंस लाइन से हैं तो आप रनिंग से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या रनिंग के बाद। तो दोस्तों, फुल बॉडी वर्कआउट करने से पहले आपको बॉडी को हीट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रनिंग नहीं करते हैं, आप कहीं घर में हैं या कहीं मतलब बाहर में हैं, वहां पर रनिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक जगह पे बॉडी को हीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जंपिंग जैक करना होगा। तो जंपिंग जैक आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे। चलो रेडी। आपको 50 से 60 बार इसको कर सकते हैं, तो आपका बॉडी हीट हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आप ये नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक जगह रनिंग भी कर सकते हैं। रुक जाओ, अगर आप जंपिंग जैक नहीं कर रहे हैं तो आप एक जगह रनिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने बॉडी को हीट कीजिए। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं परफॉर्म। जैसे आप दौड़ते हैं ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा तेजी से। आपको लगेगा ऐसा फील कि हम दौड़ रहे हैं। और जब आप 5-10 मिनट इसको परफॉर्म कीजिएगा तो आपका पूरा बॉडी पसीना से लथपथ हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग फुल बॉडी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। चलो रेडी करो, फास्ट और फास्ट, ऐसा लगे कि मतलब दौड़ रहे हैं हम। नो स्माइल। ओके दोस्तों, तो आप तो कहीं ग्राउंड में दौड़ सकते हैं, लेकिन ये घर के लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं आप छत पे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप 5-10 मिनट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पुशअप करेंगे। तो आ जाओ, पुशअप के स्थिति में आ जाओ। चलो पोजीशन, 15 काउंट करना है। तो दोस्तों, आप कभी भी पुशअप कीजिए, अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल का पुशअप करते हैं, तो फिर भी शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रहना है। तो चलो थोड़ा सा वाइड, और एल्बो को ज्यादा इस तरह से नहीं करना है। आपको शोल्डर को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड और एल्बो को ऐसे नहीं करना है, आराम से ऐसे नॉर्मल लगाना है, ऐसे पुशअप। और कभी भी आप सिर को ऐसे आगे की ओर रखिए, ऐसे। चलो करो, इधर से 1 2 3 4 5। ये कोई जरूरी नहीं है कि जल्दीबाजी में हमको 20 ही लगाना है, 25 लगाना है, 30 लगाना है। आप 5 ही लगाइए, 8 ही लगाइए, लेकिन एकदम परफेक्ट लगाइए। ओके दोस्तों, आप कभी भी पुशअप कर रहे हैं तो इसमें आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका इसमें ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक, एब्स, मतलब लोअर से अपर तक पूरा फुल बॉडी वर्क करता है। और दोस्तों, जब आप पुशअप कर रहे हैं तो इसमें आपका बहुत हाई मात्रा में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सेक्सुअल पावर और आपका पूरा स्ट्रेंथ आपको दौड़ने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं लगा पा रहे हैं, कोई डंबल नहीं उठ रहा है, कोई बारबल नहीं उठ रहा है, कोई मशीन से वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो मात्र आप पुशअप कीजिए डेली बेस पे, देखिएगा आपका कमाल पूरा बॉडी का, फिर सब कुछ होगा। ओके, दूसरा एक्सरसाइज दोस्तों हम लोग करेंगे स्क्वाट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में बैठक, दंड बैठक, उठ बैठ। ठीक है, तो चलो आ जाओ। आप इस तरह से भी स्क्वाट कर सकते हैं, ऐसे, इस तरह से, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो दंड बैठक जैसे लगाया जाता है इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपका कंफर्टेबल हो उस तरह से कर सकते हैं। आपको स्क्वाट करने में ये फायदा होगा कि लोअर जो निब है ना, अपने बॉडी का जो निब है वो पूरा है लोअर मतलब ये पूरा जो आप उठ बैठ कीजिएगा तो इसमें आपका थाई, बैक, मतलब जिसको ग्लूट्स बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको रनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये ऐसा होता है ना कि कोई फर्स्ट टाइम रनिंग करता है तो सब मसल बंधने लगता है, मतलब पूरा जैसे लगेगा कि
पूरा जाम पकड़ने लगा, ठीक है, तो आपका ये कभी होगा नहीं। तो स्क्वाट करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आपका जो पैर है हल्का सा वाइड होना चाहिए, इस तरह से, ज्यादा एकदम क्लोज नहीं। ऐसे कीजिएगा तो गलत होगा। ओके, तो हल्का सा वाइड। ओके, अब हाथ को है, हाथ का पोजीशन इस तरह से होना चाहिए, ऐसे कीजिएगा तो आपका बॉडी का बैलेंस मिलेगा। ओके, जब बैलेंस मिलेगा तो आप अच्छा से परफॉर्म कर पाइएगा। तो इस तरह से आपको करना है, ऐसे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये दंड बैठक हो गया। तो दंड बैठक ये एक तरह का स्क्वाट ही है। ओके, तो आप इस तरह, सबसे अच्छा है कि नॉर्मल आप इस तरह से कीजिए। और जब भी आप बैठिए तो आपका जो बैक है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं उठना है, पूरा नीचे आना है, तब जाकर के पूरा मसल काम करेगा। ओके दोस्तों, तो चलो इस तरह से करो। सबसे पहले ऐसे 1 और 2 में ऐसे लगाओ। और आपको कभी भी स्क्वाट कीजिए तो आप 15 का, 20 का, या हो सके तो 30 का, जितना आपको स्टेमिना लगे, जितना आप में कैपेसिटी हो, उतना आप कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 से 4 सेट करना होगा। 15-15 का 3 से 4 सेट, तब भी जाकर के आपका पूरा बहुत अच्छा से परफेक्ट काम करेगा। तो चलो करो। हाँ, थोड़ा सा होल्ड कीजिए ऐसे, ठीक है। चलो कंटिन्यू, ठीक है। ओके, करो करो। हाँ, थोड़ा सा होल्ड, नीचे जाकर के थोड़ा सा होल्ड, और थोड़ा सा नीचे ले जाओ। तो दोस्तों आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और इसका 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी बॉडी को बिल्ड दिखाना है, पूरा वाइड दिखाना है, तो पिक पुशअप शोल्डर के लिए करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलो आ जाओ पोजीशन में। जैसे आप पुशअप लगाते हैं ऐसे नॉर्मल इस तरह से, तो आपको बस वही इधर पैर को थोड़ा कर लेना है ऐसे, मतलब इतना ऐसे खींच लेना है आगे। अब ऐसे परफॉर्म करना है, ये पूरा ओवरलोड शोल्डर पे जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका शोल्डर बहुत ज्यादा बिल्ड बनेगा। ओके दोस्तों, और पूरा वाइड दिखेगा। कभी भी आप शर्ट पहनते होंगे, टी शर्ट पहनते होंगे, और अगर आपका शोल्डर अच्छा नहीं दिखता है तो आपका बॉडी एकदम पतला पतला सा दिखता है और आपका बॉडी एकदम बिल्ड दिखेगा ही नहीं। तो आपके बॉडी को बिल्ड देखने के लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आ जाओ, सिर अंदर की ओर, काउंटिंग नहीं, एक मिनट। जो सिर है ना उसको अंदर की ओर, बस सेम चीज ऐसे कीजिएगा। तो ऐसे नहीं कर करके सिर इधर ऐसे मोड़ देना है। अब ऐसे सिर को टच करना है जमीन में ऐसे, तो आपका शोल्डर ना बहुत, हाँ, यही 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कितने लोगों का सही जा रहा है और कितने लोगों का गलत जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पुशअप को सही नहीं कीजिएगा तो कोई भी वर्कआउट अच्छा से नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले पुशअप आपको सही करना पड़ेगा, जो कि मैं इससे पहले बताया है। तो आप पुशअप कीजिएगा, तो मैं बोला ना कि आपका बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक सभी काम करता है। तो उसके बाद में ये कीजिएगा तो बहुत अच्छा से एकदम मस्त होगा, परफेक्ट होगा। तो आप पुशअप सबसे पहले लगाना सीखिए, क्योंकि ये पुशअप का ही एक वेरिएंट है जिसको बोलते हैं पिक पुशअप, और ये पुशअप पूरा शोल्डर के लिए काम करता है। तो आपको भी पूरा डेली बेस पे इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों पूरे फुल आर्म को शेप देने के लिए, अच्छा आकार देने के लिए ट्राइसेप मसल को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ट्राइसेप मसल के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे डायमंड बनाएंगे। चलो आ जाओ, ये भी एक हम लोग डायमंड पुशअप करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे डायमंड बनाना है आपको इस तरह से ऐसे। अब चेस्ट को इसमें टच करेंगे। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें बहुत लोग परफेक्ट लगा रहे हैं और बहुत लोग परफेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आपका पुशअप ही नहीं है अच्छा से, ठीक है। तो आप जब भी डायमंड पुशअप लगा रहे हैं तो परफेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए। और परफेक्ट लगेगा कब? जब आप डेली बेस पे कीजिएगा तब। ऐसा नहीं कि कोई भी बिगिनर्स है, कोई भी शुरुआत कर रहा है तो आ करके डायरेक्टली ये पुशअप लगा दे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर लगता है। और जब आप डायमंड पुशअप लगा रहे हैं तो इसके बाद में ट्राइसेप के लिए कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं।
तो सबसे पहले डायमंड पुशअप करना बहुत जरूरी है ट्राइसेप के लिए। तो ट्राइसेप के लिए दूसरा एक्सरसाइज दोस्तों, चलो वहां पे। दोस्तों आप केवल ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं जिम में जा रहे हैं, तो आप इसको नहीं तो आप स्टार्ट में कर सकते हैं और नहीं तो एंड में कर सकते हैं। तो आपको इससे फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जब भी आप ट्राइसेप के लिए पुशअप लगा रहे हैं या ट्राइसेप के लिए कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका कहीं भी शोल्डर में, एल्बो में, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी अगर इंजरी होगा या होने वाला रहेगा तो इसमें आपका इंजरी होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो ट्राइसेप का मसल है ना, बैक का मसल और आगे का मसल पूरा स्ट्रेच होता है। तो इसमें आपको इंजरी होने की चांस बहुत कम होता है, मतलब इंजरी होगा ही नहीं। तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना है, यहाँ पर ऐसे पैर लेना है, अब इस तरह से स्ट्रेच करना है ऐसे। तो दोस्तों पूरा ट्राइसेप इसमें स्ट्रेच होता है और आपका ट्राइसेप इसमें बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है और ट्रेंड होता है। तो चलो आ जाओ, बताओ, रेडी, 1, पूरा नीचे करो 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 करो, काउंटिंग नो काउंटिंग, जितना हो सके करो, नीचे क्यों, पूरा स्ट्रेच, जल्दी जल्दी नहीं, फील करके मसल को फील करना है। हाँ ये देखिए दोस्तों, इसका वेट थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए हो सकता है कि इसका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो आपका भी ये हाल हो सकता है। तो आप कभी भी फुल वर्कआउट कीजिएगा तो आपका बॉडी पूरा सेफ रहेगा, आपका हाल ये नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसका पोस्चर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एब्स के लिए ये वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, जो कि आपके एब्स को 6 पैक में कन्वर्ट करेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे, और जो भी जिसका भी वेट ज्यादा है तो ये एक्सरसाइज जरूर अप्लाई करें। ओके दोस्तों, तो कभी भी आप ऊंचे स्थान पे इस तरह से रख करके, अब जो नी है एल्बो के पास लाना है थोड़ा, और आप स्लो भी कर सकते हैं और एडवांस होने पर फास्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से जब आप कीजिएगा तो पूरा ओवरलोड, पूरा तनाव खिंचाव आपका एब्स पे आएगा। तो इसमें आपका बेकार जो चर्बी है ना बहुत जल्दी खत्म होगा। तो चलो स्टार्ट, आराम से धीरे धीरे। इसमें हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे कीजिएगा तो आपको इजीली फिर होने लगेगा। आप कहीं भी खड़ा होकर कर सकते हैं। हाँ, जैसे इससे फास्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब आप डेली बेस पे कीजिएगा तो आपसे फास्ट होने लगेगा। तो दोस्तों एब्स के लिए दूसरा एक्सरसाइज, आपको ऐसे कहीं भी जमीन पे, फर्श पे लेट जाना है। चलो अब इस तरह से परफॉर्म करना है। आपको ऐसे पैर को हल्का से उठा लेना है, अब सिर पे ऐसे हाथ रखना है, अब इस तरह से परफॉर्म करना है। चलो करो, कंटिन्यू, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों आप इस तरह से कीजिएगा तो आपका एब्स जो है ना बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। जितना यहाँ पर कटिंग आता है, पूरा बेकार चर्बी रहेगा, वो आपका बहुत जल्दी फैट लॉस होगा। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये लोग एक्सरसाइज करने आए हैं, बट आपको इस तरह से आपको डेली करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको परफेक्ट होगा। कोई बात नहीं है, जब आपका पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप हाफ भी कर सकते हैं, हाफ करो, हाफ पूरा, हाँ इतना भी कर सकते हैं। जब आप इतना कीजिएगा तो यहाँ का आपको है ना आगे की चर्बी जो यहाँ से पूरा लटकने लगता है सामने से, वो आपका बहुत जल्दी कम होगा। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एब्स के लिए तीसरा एक्सरसाइज आपको ऐसे करना है, इस तरह से आपको बस उसी पोजीशन में अब हाथ को ऐसे पीछे रखना है, पूरा पोजीशन बना करके पूरा बैलेंस में। ओके दोस्तों, अब इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। इस तरह से जब भी आप यहाँ लाइए तो सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। इस तरह से आप जब कीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और मैं इसलिए 3 एक्सरसाइज एब्स के लिए बताया क्योंकि बहुत लोगों का जो है ना फैट बहुत ज्यादा होता है, मतलब फैट की वजह से ना आप अच्छा से परफॉर्म, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पाइएगा, कोई वर्कआउट नहीं कर पाइएगा, अच्छा से रनिंग नहीं कर पाइएगा। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। ओके तो चलो स्टार्ट करो, बहुत अच्छा, कंटिन्यू, मस्त, आराम से ज्यादा भी फास्ट नहीं। हाँ तो दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं और आपका इसमें पूरा ओवरलोड यहाँ पे आएगा, पूरा ओवरलोड। तो आपका यहाँ पर जितना चर्बी है जो ऐसे लटकने लगता है, आप कभी भी देखिएगा तो फैट लॉस, जो फैट होता है ना वो आगे की तरफ बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद में यहाँ साइड से होता है। तो आप ये कीजिएगा तो आपका साइड और आगे की दोनों तरफ से चर्बी कम होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप अपने डेली लाइफ में इस एक्सरसाइज को करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रख सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।